अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है NSAID टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि NSAID टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। NSAID टैबलेट एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है और ये सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में ही अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है फ्लर्बिप्रूफन और ये 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये था NSAID टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप NSAID टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। NSAID टैबलेट को आप स्पॉन्डिलाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहती है या फिर उसमें सोजिश है या फिर आपको मोहरों की दर्द है या फिर आपके मोहरों में सोजिश है, तो फिर इस कंडीशन में आप NSAID टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और NSAID टैबलेट को आप गाउट में भी यूज़ कर सकते हैं। गाउट जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जोड़ों में दर्द रहती है और उनमें स्वेलिंग हो जाती है और ये ज़्यादातर होती है आपके हाथों और पाँव में। इस कंडीशन में भी आप NSAID टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और NSAID टैबलेट को आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये भी आपके जोड़ों की ही एक कंडीशन है और इसमें ये होता है कि आपके जोड़ों में जो मुरमुरी हड्डी होती है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है और उनमें दर्द होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप NSAID टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और सेम इसी तरह आप इसको रूमाटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। रूमाटॉइड आर्थराइटिस जो है ये भी आपके जोड़ों की ही एक दर्द है, लेकिन ये तब होती है जब आपके जोड़ों में जो फ्लूइड्स होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से आपके जोड़ों में स्वेलिंग होने लगती है और आपके जोड़ों में दर्द होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप NSAID टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और NSAID टैबलेट को आप जुवेनाइल क्रोनिक आर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। जुवेनाइल क्रोनिक आर्थराइटिस जो है ये एक ऐसी जोड़ों की दर्द है जो आपको छोटी उम्र में ही हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप NSAID टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और NSAID टैबलेट को आप मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पट्ठों में खिंचाव है या आपके पट्ठों में दर्द है या फिर आपकी हड्डियों में दर्द रहती है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप NSAID टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और NSAID टैबलेट को आप पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स का कोई ऑपरेशन हुआ हो तो फिर उसके बाद की जो दर्द होती है उसको ख़त्म करने के लिए भी आप NSAID टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और NSAID टैबलेट को आप इन्फ्लामेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर स्वेलिंग हो गई हो तो फिर उस स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए आप NSAID टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और सेम इसी तरह आप इसको फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को बुखार है तो फिर इस कंडीशन में भी आप NSAID टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और NSAID टैबलेट को आप एयर पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कान में दर्द है या फिर आपके कान में स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप NSAID टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और NSAID टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको डेंटल पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में दर्द है या फिर आपकी दाढ़ में दर्द है या फिर आपके मसूड़ों में दर्द है या उनमें स्वेलिंग है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप NSAID टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और NSAID टैबलेट को आप डिस्मेनोरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स के दौरान पेन होती है तो फिर इस पेन को ख़त्म करने के लिए भी आप NSAID टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और NSAID टैबलेट को आप बर्साइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पर गिल्टी हो या फिर कोई फोड़ा हो और उसमें दर्द हो या फिर उसमें स्वेलिंग हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप NSAID टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो NSAID टैबलेट जो है ये एक पेन किलर मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर दर्द है या फिर स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में आप NSAID टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे NSAID टैबलेट के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 100 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में 2 से 3 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की तो छोटे बच्चों में ये टैबलेट यूज़ नहीं की जाती और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की
तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये टैबलेट प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ ना करें और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप NSAID टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। NSAID टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया भी हो सकता है। आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपका मुंह खुश्क हो सकता है। और अगर आप इस टैबलेट को लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके मैदे में ज़ख़म बनना शुरू हो सकते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। और अगर आप जिगर के मरीज़ हैं या फिर मैदे के मरीज़ हैं या फिर आपके मैदे में अल्सर्स हैं या आपके गुर्दे ख़राब हैं या फिर आप एक हार्ट पेशेंट हैं, तो फिर इन कंडीशंस में टैबलेट को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। यही थे NSAID टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।